रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, एक स्टूडेंट जो भारत से यूएसए में गए थे पढ़ाई करने के लिए, उनको यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। अरे पहली इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी एक और इंडियन स्टूडेंट जो यूएसए में गए थे एमबीए करने के लिए, उनको भी यहाँ पर मार दिया गया था। और साथ ही 15 जनवरी 2 इंडियन स्टूडेंट जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से यूएसए में गए थे हायर स्टडीज़ के लिए, उनका भी यहाँ पर डेथ हो गई थी। और ये एक दो इंसिडेंट नहीं है, अगर आप डेटा देखोगे तो 2018 से इस टाइम तक बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बाहर गए थे पढ़ाई करने के लिए, उसमें 403 स्टूडेंट यहाँ पर मारे गए थे। अगर आप इसका लिस्ट देखोगे तो सबसे पहले नंबर पर आता है कनाडा, जहाँ पर 91 स्टूडेंट का डेथ हो गई थी। और इसके बाद आता है यूके, रशिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। मतलब हर बड़ी बड़ी कंट्री जहाँ पर भारत के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसमें ये इशू दिखता है। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया था कितने लोग भारत से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर जो डेटा निकल कर सामने आई है, आप जान के चौंक जाएंगे। 2019 में 1 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट बाहर गए थे पढ़ाई करने के लिए, और 2022 आते आते ये 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी। मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 आते आते 2 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बाहर जाएंगे अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। और आप जानते होंगे बाहर में पढ़ाई करने के लिए कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च होता है। इंस्टीट्यूशन को फीस देना पड़ता है, साथ ही यहाँ पर रहना खाना के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा की ज़रूरत होता है। मतलब हर साल भारत से करोड़ों रुपये यहाँ पर बाहर जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए। हर साल कितना पैसा भारत से बाहर जाता है, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया। 2019 में $37 बिलियन यहाँ पर भारत से बाहर गई थी, और 2022 में $47 मिलियन भारत से बाहर गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2025 में $70 बिलियन भारत से जाने वाली है बाहर की कंट्री में, सिर्फ एजुकेशन के लिए। भारत की जो 3 स्टेट है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब, इन 3 स्टेट से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूएस, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में जाता है। आपको पता होगा रिसेंटली भारत और कनाडा के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर कनाडा की बॉयकॉट हो रहा है। इसकी वजह से और भी कंट्री जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में यहाँ पर भारत के स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और इसके साथ भी एक बहुत बड़ा इशू है, हर स्टूडेंट जो बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, हमेशा सभी स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट आसपास की जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो उतना खास नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इससे भी ज़्यादा क्वालिटी का एजुकेशन भारत का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि जितना पैसा यहाँ पर बाहर की कंट्री में खर्च किया जाता है ना, उतना क्वालिटी का यहाँ पर एजुकेशन मिलता है, और साथ ही यहाँ पर जॉब भी नहीं मिलता। 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हर एक को यहाँ पर उसी कंट्री में जॉब मिलेगा यह भी पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ अगर कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर डेथ हो जाती है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उनको बहुत सारा एग्जाम क्रैक करने के बाद ही यहाँ पर मौका मिला है विदेशों में पढ़ाई करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है उनका फैमिली जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इतना अच्छे नहीं है, तो इन लोगों को पढ़ाई करने के साथ भी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है ताकि फाइनेंशियली ये अपने आप को मैनेज कर सके।